ये जो अभी हाल ही में घटना घटित हुई है, जैसे कि सबको जानकारी होती है, उपखंड अधिकारी श्री अमित चौधरी के साथ में, तो उस विषय में आज लगभग 14 विभिन्न सर्विसेज के माध्यम से बाड़मेर जिले में मुझे ज्ञापन सौंपे गए हैं, मुझे ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। और इन एसोसिएशंस के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उन सभी ने व्यक्ति से उपस्थित होकर ये ज्ञापन, आज चूँकि बाड़मेर में जन सुनवाई रखी गई थी, इसमें मैं उपस्थित हुई बाड़मेर जिले में, तो उस दौरान मुझे ये ज्ञापन सभी संगठनों की ओर से, सभी एसोसिएशंस की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें मुख्यतः हमारी आरएस एसोसिएशन, तहसीलदार सेवा संघ की तरफ से, कानून गो, पटवारी, बीडीओ, वीडीओ, नगर पालिका सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, सरपंच संघ, इस प्रकार से लगभग 14 सर्विसेज और विभिन्न संगठनों की ओर से ये ज्ञापन आज मुझे प्रस्तुत किए गए हैं। और इनको आवश्यक कार्रवाई के लिए जिस स्तर के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं, राज्य सरकार को मेरे स्तर से प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रेषित किए जाएंगे। मैडम, संभागीय आयुक्त बनने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचे और आपने जो है वो सुनवाई की। मुख्यतः जो समस्याएं थी वो क्या समस्याएं जो है वो सामने आई हैं? लगभग 60 के करीब परिवार आज प्राप्त हुए इस जन सुनवाई में, और ये पहली ही जन सुनवाई थी मेरी बाड़मेर जिले की। और इसका मैंने प्रचारित भी पूर्व में करा रखा था, ऐसा नहीं था कि अचानक से तय किया है। ये जो टूर प्रोग्राम निकलता है, शेड्यूल निकलता है, उसमें मेरे द्वारा पूर्व में अवगत कराया गया था कि बाड़मेर जिले की उपखंड स्तर की जन सुनवाई में मैं उपस्थित रहूंगी और जन सुनवाई मेरे स्तर से की जाएगी। तो लगभग 60 के करीब परिवार आए हैं। इसमें मुख्यतः पानी को लेकर के हैं, बिजली को लेकर है, कुछ रास्तों के अतिक्रमण है, कुछ गोचर भूमि के अतिक्रमण है, और कुछ गैस कनेक्शन दिलवाने से संबंधित या सड़कों के डामरीकरण, विभिन्न प्रकार के परिवार प्राप्त हुए, जो कि न केवल संपर्क पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे, बल्कि मेरे स्तर से भी उन परिवारों को फॉलो किया जाता है। और जितने भी परिवार आज प्राप्त हुए, उन सबकी एक सूची बनाकर, उन सबका डिटेल मंगाकर, और मेरे स्तर से उनको फॉलो किया जाता है कि उन परिवारों पर क्या कार्रवाई हुई। उसके अलावा जितने भी अधिकारीगण जन सुनवाई में उपस्थित थे, मेरे द्वारा उनको ये संदेश भी दिया गया है कि जो राज्य सरकार के स्तर से त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, संवेदनशीलता से लेने की आवश्यकता है। और प्रयास ये करना है कि जो भी परिवार जन सुनवाई में प्राप्त होते हैं, उनका जितना अधिक से अधिक संख्या में न केवल गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, बल्कि प्रयास ये किया जाए कि हम उनको मौके पर जितने अधिक राहत लोगों को दे सकते हैं वो दे सकें, ताकि परिवादियों को विभिन्न स्तरों पर यहाँ वहाँ कहीं जाना नहीं पड़े। और क्योंकि सारे विभाग यहीं बैठते हैं जन सुनवाई के दौरान, तो उनके क्वालिटी डिस्पोजल की ओर मेरी ओर सभी को निर्देशित किया गया। वो भी हमारे साथ में है कि इस प्रकार की घटना कहीं घटित नहीं होनी चाहिए। तो हमारी तो आपसे निवेदन यही है, और हम ये चाहेंगे आपसे कि हमारी बात को बहुत मजबूती के साथ में, जो व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारे सभी साथियों में ये भी है मैम कि एसडीओ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज ए तहसीलदार भी है। अब उनके लिए यदि कहीं पुलिस जाब्ते की भी आवश्यकता होती है, तो हमें यहाँ मतलब डीएम मैम को भी लिखना पड़ता है कि साहब हमें जो है इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। या तो सरकार जो है एसडीओ को बना रखा है, एज ए मजिस्ट्रेट बना रखा है, उसके कहने पर यदि पुलिस नहीं आती है, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कहने लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू मैम कभी भी ये कोई पूछ करके घटना घटित नहीं होती। ये इस प्रकार की घटनाएं सडनली घटित होती है। और यदि इस प्रकार का एक बन जाए ट्रेंड के साहब हम पहले यहाँ लिखें फिर एसपी साहब को जाए, तो फिर कभी भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इस प्रकार का ट्रेंड होना, तो एसपी साहब ने एक आदेश निकाला हुआ है कि जाब्ते की रिक्वायरमेंट जब तक कलेक्टर मुझे नहीं लिखता, एसडीएम को उपलब्ध नहीं होगी, तो वो उस संदर्भ में वो बात करें। हाँ, ये थोड़ा सा इससे उसमें मैम जैसे एसडीएम सीधा एसपी साहब को लिख रहा है तो भी कैंसिल करके भेज रहे हैं कि मैम के मार्फत ही लेटर है, तो कैसे संभव है? पत्रकारी जैसी छोटी चीज़ के लिए हम ज़्यादा मांगते घूमेंगे तो संभव नहीं होगा, काम भी नहीं। मैम ओवरऑल बात है कि एक उस मामले में भी मजिस्ट्रेट कह रहा है कि इसको अरेस्ट ही, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं करने के बजाय वहाँ पे समझाइश हुई है। जो भी कर्मचारी हैं, जो भी पुलिस के हैं और दूसरे कर्मचारी हैं, 20 लोग वहाँ पे गेट पे, आपने वीडियो देखा होगा, और 4 लोग उसके अंदर आ गए। चलो मान लो प्रत्याशी अंदर आ सकता है, बाकी लोगों की एंट्री का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वो एसडीएम को थप्पड़ मार देता है, उसके बाद भी समझाइश हो रही है, उनको बाहर भेज देते हैं। उसके बाद भी वो बंदा गेट के बाहर पूरे दिन भर बैठा हुआ है और पूरा एक
सोशल मीडिया के माध्यम से एक इनडायरेक्टली कॉल किया जा रहा है कि एक पैरेलल एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है कि हमारी एक अलग से सरकार चलेगी, हम अलग तरीके से काम करेंगे। और इस तरीके से ये एक सरकार के मुँह पे तमाचा, ये आज एसडीएम का मतलब है कि सीएम के मुँह पे एक तरीके से ये बात कही गई है कि जो अपना सिस्टम की बात होती है उसमें कही गई। हमारी ये है कि आपके माध्यम से जन सुनवाई अपन कर रहे हैं। आज का हम जन सुनवाइयों का मतलब ही कोई खत्म हो जाता है जब हमारी जन सुनवाइयाँ ही नहीं होती है, हम ही प्रायोरिटी में नहीं है, तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है। तो असल में ये है कि तात्कालिक तो समाधान ये है कि इसका जो भी है वो हो गया। अब जो आगे जो चीज़ें हैं कि इनके लिए एक फिक्स SOP बने कि इस ऐसी घटनाओं में पुनरावृत्ति नहीं हो, इनके लिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के क्या कर्तव्य हैं वो स्पष्ट SOP में आए। मजिस्ट्रेट से, CRPC से, BNSS से, सरकार से, संसद से दी हुई है, इनहेरेंट पावर है। यहाँ किसी नीचे किसी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा सिंपल प्रशासनिक ऑर्डर से वो मजिस्ट्रेटशिप की पावरों का जो है वो कटल डाउन नहीं किया जाए। इनके लिए SOP बने, निर्देश हो, जो भी मजिस्ट्रेट है अगर उसकी कोई भी अधिकारी CRPC में 44 में पावर है कि वो अरेस्ट करने की आदेश दे सकता है, खुद अरेस्ट कर सकता है। वो कह रहा है कि अरेस्ट करो, कोई सुन ही नहीं रहा उसकी, वो तो एक इंसान हो गया, उसके पास कोई दैवी शक्ति है नहीं है कि वो उसको कोई बंद कर देगा। तो इनके लिए SOP बने, उसके जो भी आदेश हैं उनके अक्षर से स्पिरिट में पालना हो। हमारी मुख्य मांग यही है कि अब जो तात्कालिक समाधान उसका हो गया, उस पर जो बोले कार्रवाई होगी वो नियम से हो जाएगी। आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हर अधिकारी जिम्मेदारी सिस्टम तरीके पे स्तर पे SOP से जिम्मेदारी निर्धारित हो। मजिस्ट्रेटशिप की जो सुप्रीमेसी है वो प्रिवेल करे, स्पिरिट एक्ट में भी स्पिरिट प्रिवेल करे, नीचे प्रैक्टिकल में भी प्रिवेल करे। इसके लिए व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। और ये हमारा कोई हम भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं चाह रहे, जो टेक्स्ट में ऑलरेडी जो अधिकार दिए हुए हैं उनका ही एक मैनिफेस्टेशन चाह रहे हैं, तो उसमें एक SOP होंगे तैयार। ये है हमारा निवेदन। और सभी उधर जाना कि अब मैं उधर आ जाता हूँ, कैसे आप लोग मतलब सभी यहाँ से मैं एक साथ दे देंगे। सब पास में ये बता दो चेहरा सूचना आगे आओ उसका कोई वो इश्यूज नहीं है, सेल्फ डिफेंस के लिए ही है। और इसके लिए SOP बने।